कभी आपने देखा होगा जब कोई इंपॉर्टेंट आदमी जब जाता है तो वो बीच में होता है और उसके दो बॉडीगार्ड उसके दाएं और बाएं होते हैं, यानी बीच वाला इंपॉर्टेंट है और उसकी हिफाजत ये दो बॉडीगार्ड कर रहे हैं। मैं एक बार पाकिस्तान गया तो 4 बार हूं, लेकिन पहली बार जब पाकिस्तान गया तो वहां मुझे बड़ी सिक्योरिटी दे दी गई। तो मुझे क्या मालूम था कि मिजाज क्या वहां। तो मस्जिद में भी हमारी सिक्योरिटी के लिए पुलिस वाले ब्लैक कमांडो काला वो पहने हुए थे और बंदूक लिए हुए थे, मुसलमान थे। वो हमारे दाएं बाएं खड़े हो गए, ऐसे कुर्सी पर रखकर मैं तकरीर कर रहा था, इधर भी खड़ा इधर भी खड़ा। तो मैंने पूछा भाई तुम लोग क्यों? बोले यार इंडिया खैरियत से जाना कि नहीं जाना। हमने कहा क्यों? कहने लगे भाई आपको पता नहीं है यहाँ शियों की मस्जिद पर सुन्नी और सुन्नियों की मस्जिदों पर शिया कब हमला करते हैं कोई पता नहीं। मैंने कहा आधा तो तुमने पहले ही डरा दिया। कहने लगे चलो कोई बात नहीं हम लोग हैं। अब वो दाएं बाएं जब खड़े हो जाते थे तकरीर करते वक्त मेरी, तो अब जब 1 घंटे के बाद मुझे जोश आया, और जब जोश आया मैं अल्लाह की इधर देखा पुलिस वाला खड़ा ब्लैक कमांडो लेकर, वो सारा जोश खत्म। उसको देखा अरे बोलते बोलते जब फिर जोश आया इधर बोला तो उसको देखा वो जोश खत्म। तो उस माहौल में तकरीर नहीं हो पाती थी, लेकिन वो हमें मिले थे जो बीच में, हम बीच में थे, वो बेचारे दाएं बाएं खड़े हो जाते थे। तो बीच वाली चीज की हिफाजत दाएं बाएं वाले लोग करते हैं। कुरान करीम ने इम्पोर्टेंट चीज क्या बताई? शर्मगाह की हिफाजत, और इसको बीच में रखा है और ये कहा है कि ये दोनों चीजें जो दाएं बाएं ये तुम्हारी बॉडीगार्ड है। ये दोनों चीजें जब तक तुम्हारे पास रहेंगी इस बीच की चीज की हिफाजत रहेगी, और अगर ये 2 बॉडीगार्ड तुमसे हट गए, ये दोनों बॉडीगार्ड तुमसे खत्म हो गए, तो बीच की चीज की हिफाजत नहीं हो सकेगी, यानी शर्मगाह की हिफाजत नहीं हो सकेगी। इस बीच की चीज शर्मगाह की हिफाजत कौन कर रहा है? कुल लिल मुमिनाती यगुद्दुना मिन अब्सारिहिन्ना, निगाहें नीची रखना, और वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, अपने बनाव सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर मत करना। यानी ब्यूटी, खूबसूरती, हुस्न जमाल, बनाव सिंगार, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर, ये सारी चीजें ये औरत का बनाव सिंगार है, लेकिन ये दोनों चीजें से जब तक तुम बची हुई हो, निगाहें नीची करके चल रही हो, तो हिफाजत है शर्मगाह की, और जब तक बनाव सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर नहीं कर रही हो, ये हिफाजत है तुम्हारी शर्मगाह की। और जहां निगाहें उठने लगी और जहां बनाव सिंगार खत्म, गैर मर्दों के सामने बनकर ठन के आने लगी, तो वहां बीच की चीज भी आपकी नहीं बचेगी। आपने सुना होगा फिल्मी दुनिया की एक नटड़ी का बयान, कंगना रनावत का, कपिल शर्मा शो में आके उसने कहा था किसी इंटरव्यू में, और उसने बयान दिया था कि तुमको क्या मालूम कि मैं इस तरक्की पर कैसे पहुंची हूँ। आज जो तुम मुझे इस स्टेज पर देख रहे हो, इस स्टेज पर, इस तरक्की पर पहुंचते पहुंचते हमने कितने लोगों के बिस्तरों को गर्म करना पड़ा, ये आप नहीं जानते। इसका बयान आया, बयान और करो, जब बनाओ सिंगार हट जाएगा, निगाहें उठने लगेंगी, तो फिर बीच की चीज यानी शर्मगाह की हिफाजत महफूज नहीं रहेगी। और शर्मगाह की हिफाजत करना है तो इन 2 बॉडीगार्डों की हिफाजत करना पड़ेगी, यानी निगाहें नीची रखो। शायद मेरे किसी वाक़े में आपने सुना होगा, पुरानी तकरीरों में, औरतें आजकल बड़ी चालाक हो गई, सुना होगा आपने। जब आप ऑफिस जाएंगे और बीवी को खुली इजाजत दे देंगे जा बाजार, तो जाए कहेंगे हम सहेली से मिलने जा रहे हैं, बाद में पता चलेगा सहेली से नहीं किसी सहेला से मिलने गई थी। आप ऑफिस में रहेंगे 5-6 बजे 7-8 बजे, जब घर में आएंगे थके हुए होंगे, सो जाएंगे, अपनी बीवी को वक्त नहीं देंगे, तो फिर यही होगा। शरीयत ने बाहर का काम सौंपा है मर्द को, तो औरत को भी हुक्म दिया है कि जब तुम्हारा शौहर 8 बजे घर आ रहा है, 5 बजे घर आ रहा है, तो उससे पहले किचन साफ कर लो, उससे पहले कपड़े साफ कर लो, घर के अंदर अच्छे कपड़े पहन लो, खुशबू लगा लो, मेकअप कर लो, जितना चाहो उतना कर लो, थोड़ा सा नहीं 250 ग्राम क्रीम लगा लो, कोई मना नहीं है। लेकिन शौहर के लिए लिपस्टिक पूरा मुंह में भर लो, तुम्हारे शौहर को अगर पसंद है तो करो, मना नहीं है। लिपस्टिक के अंदर पहले खिंजीर की चर्बी आती थी, लेकिन अब सारी कंपनियां उसका इनकार कर रही हैं और गारंटी कार्ड दे रही है कि नहीं हम इसमें खिंजीर की चर्बी नहीं मिला रहे हैं। तो जब उन्होंने गारंटी दे दी तो अब ये ठीक है, लेकिन घर के अंदर
खुशबू लगा सकती हैं औरतें, लेकिन घर के अंदर अपने शौहर के लिए। अब बताओ, जब शौहर रात के 8 बजे घर में आया, ऑफिस से घर में आया, और किचन में तुम बर्तन मांज रही हो, सलवार तुम्हारी ऊपर सिकुड़ी हुई है, गंदे कपड़े पहने हुए हो, तो अब वो क्या तुम्हारे पसीने की बदबू सूंघेगा? जो औरतें अपने शौहर के ऑफिस से आने के बाद घर पे पहुंचने से पहले मेकअप करके और बनाव श्रृंगार करके अगर तैयार नहीं रहती हैं, ऐसी औरतों को ये शिकायत करने का कोई हक नहीं है कि मेरा शौहर रात के 12 बजे घर आता है, रात के 1 बजे घर आता है। क्यों शिकायत करती है? ये शिकायत करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। वो घर तो 5 बजे आया था, 6 बजे आया था, लेकिन तेरे तो पसीने की बदबू आ रही थी, सुन के भाग गए। क्या करेगा तेरे पास बैठकर? मेरी बात को मजाक में मत लीजिए, मैं शरीयत की बात कर रहा हूं। औरतों को शौहर के सामने बन ठन कर रहने की इजाजत है, बल्कि ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन अजीब उल्टी गंगा बह रही है। घर में तो रहेंगी भंगन बनकर और शादियों में जाएंगी हेमा मालिनी की अम्मा बनकर। इस चीज को बदलना पड़ेगा हमारी माँ बहन बेटियों को। इस चीज को, वो एक आदमी को शक हो गया अपनी बीवी पर, बीवी मैं ऑफिस जाता हूँ, मुझे शक है कि तुम मेरे पीठ के पीछे किसी से मिलती हो। अपनी बीवी पे शक? चुप 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 चुप, मुझे शक है। कहा नहीं। तो उस जमाने में एक पहाड़ था और पहाड़ के ऊपर एक देवी की मूर्ति थी। उसने कहा कि अगर तू किसी और से बात नहीं करती है, तेरे पास कोई नहीं आता है, तो उस पहाड़ पर चढ़ और उस देवी मूर्ति की, उस देवी माँ पर हाथ रखकर कसम खा कि मैं आपकी गैर मौजूदगी में किसी पराये मर्द से नहीं मिलती। अब उस देवी माँ की कसम कोई नहीं खाता था, डर के मारे। अकीदा था जो खा लेगा मर जाएगा, झूठी कसम, उसका पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। तो उसने कहा कि देखो, आज तो आप भी थके हुए आए हो, मैं भी थक चुकी हूँ, ठीक है मैं कसम खाने को तैयार हूँ, लेकिन कल। कहा ठीक है। फिर किसी तरीके से वो निकली और वो अपने आशना के पास गई जिसके साथ उसके ताल्लुकात थे, और कहने लगी हमारी चोरी पकड़ी गई। कहा क्या हो? कहा क्या नहीं हो, सुनो, कल गधा लेके आ जाना, पहाड़ के पास खड़े हो जाना, और मैं कहूंगी कि इतनी ऊपर पहाड़ पे कैसे चढ़ूंगी, गधे को किराए पे कर लो। मेरा शौहर किराए पे करेगा, तुम पहले ज्यादा पैसे बताना, फिर वो जितने लगाए उस पर तैयार हो जाना और मुझे लेके चलना, बाकी मामला मैं सब संभाल लूंगा। का ठीक है। दूसरे दिन गए, आदमी चल पहाड़ पे चल। का चल। कहने लगी इतना ऊंचा पहाड़, और वो मियाँ आ गए थे गधा लेकर कि मैं तो नहीं चढ़ पाऊंगी। फिर कई गधे को किराए पे कर लो, गधे वाला गधे पे हमें बैठा लेगा और लेके चलेगा, मैं गधे पे बैठ जाऊंगा। उसने कहा गधे वाले कितना पैसा लेगा? कहने लगा 10। ये तो ज्यादा है, 4 ले लो। नहीं 5 में मामला तय हो गया। उसको तो ले ही जाना, बैठा लिया, बैठो। उसकी बीवी साड़ी पहन कर गई थी। जब बिल्कुल मूर्ति के पास पहुंचने वाली हुई तो उसने अपने आप को गधे से गिरा लिया, और इस हिसाब से गिरी कि उसने अपनी साड़ी ऐसे उठाई और पूरी शर्मगाह अपनी खोल ली और गिर गई, और ऐसे गिरी पूरी शर्मगाह खोल ली और हाथ ऐसे करने लगी। गधे वाला देख रहा है, उसका आदमी जल्दी से आया और उसने अपनी बीवी की साड़ी को नीचे किया और गधे वाले से कहा तुझे शर्म नहीं आती, देख के नहीं? उसने कहा भाई मैं क्या करूं, इसको बताना चाहिए था कि मैं परेशान हूं, तो बस रुक जाता। ये बोली नहीं कुछ। चलो बीवी तुम पहले कसम खाओ, गधे वाले को बाद में देखता हूं। तो बीवी उसकी मूर्ति पे हाथ रखती है देवी माँ पर, कहती है कि मैं इस देवी माँ की कसम खाकर कहती हूँ कि मेरी शर्मगाह को आज तक आपके और इस गधे वाले के अलावा किसी ने नहीं देखा। कसम बिल्कुल सही खाई कि नहीं खाई? मेरी शर्मगाह को आज तक इस आपके और इस गधे वाले के अलावा किसी ने नहीं देखा। शौहर बेचारा सीधा साधा था, कहने लगा चलो, गिरते वक्त इस कमबख्त ने देख ली शर्मगाह, बीवी इसीलिए कह रही है, पहाड़ा पढ़ा दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब आजकल इन चैनलों ने सास भी कभी बहू थी और स्टार प्लस पे आने वाले और चलने वाले इन ड्रामों ने आपके घर की औरतों को इतना चालाक बना दिया है कि
कि अब वो आपको भी पहाड़े पढ़ा सकती हैं, इसलिए कड़ी निगरानी करो। आपसे ज्यादा गालियां तो बेचारी वो दे रही होंगी हमें आज। ये मौलवी हमारा जीना भी दो भर कर दे। वो भी सुना होगा आपने कि एक सीधे साधे किसी मुल्ला टाइप के आदमी की शादी एक लड़की से हो गई। अल्लाह मेरी जल्दी शादी करा दे, मैं लड़के को आलिम बनाऊंगा, हाफिज बनाऊंगा, कारी बनाऊंगा। अल्लाह ने इतनी जल्दी सुनी, उसकी शादी हो गई। अब शादी के बाद कहता अल्लाह मुझे जल्दी बेटा दे दे, जल्दी बेटा दे दे, मैं आलिम बनाऊंगा, हाफिज बनाऊंगा, कारी बनाऊंगा। 3 ही महीने में उसके घर में बच्चा पैदा। शौहर बड़ा खुश है, अल्लाह ने मेरी जल्दी सुन ली, 3 महीने में बच्चा। लेकिन जब घर से बाहर निकला तो लोगों ने कहा बे कमीने, एक आवारा औरत से शादी कर लिया। आवारा? कैसी आवारा? अरे शादी के 3 महीने के बाद उसने बच्चा पैदा कर दिया, तो क्या हुआ? मैंने तो अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाह जल्दी दे दे। अबे पागल, जल्दी दे दे इसका मतलब यह कि पीरियड से पहले दे दे हैं? अभी तुम कहो अल्लाह जवान कर दे तो क्या कल ही जवान हो जाएगा तेरा बेटा? अरे पीरियड तो पूरा करेगा। तो क्या कहना क्या चाहते हो? क्या बच्चा 9 महीने के बाद पैदा होता, तेरी बीवी ने 3 ही महीने में पैदा कर दिया, गलत है। हराम का बच्चा नाजायज औलाद है। गया अपने घर में, कहता 2 जूते उतारे, बीवी से कहा पक पागल का क्या हुआ? कहा कि पहले ये मुझे बता कि शादी के बाद बच्चा 9 महीने में पैदा होता, तूने 3 महीने में कैसे कर दिया? तो बीवी कहती अल्लाह तूने मुझे कैसा आदमी दे दिया, जाहिल गंवार अनपढ़। वो कहता जाहिल गंवार? अरे किसको बोल रही है? कब तुझे? अल्लाह मेरी तो किस्मत फूट गई, ये 9 महीने को 3 महीना कह रहा है, ये तो हिसाब जोड़ना भी नहीं जानता। अल्लाह तूने मुझे कैसा बेटा, कैसा पति दे दिया। कहता मेरी बीवी क्या मतलब है, बच्चा कितने महीने में हुआ? कि 9 महीने में। नहीं, गांव वाले तो कह रहे हैं 3 महीने में हुआ, और मुझे भी मालूम है, देखिए जनवरी फरवरी मार्च 3 ही महीने तो हुए। बीवी कहते अल्लाह मेरी किस्मत फूट गई। नहीं तुम मुझे हिसाब समझाओ बीवी, हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा है, बताओ। तो कहती है अरे हिसाब क्या, बिल्कुल सीधा सीधा हिसाब है। ये बताओ कि हमारी शादी तुमसे हुई उसको कितना महीना हुआ? कहा 3। कहा और तुम्हारी शादी हमसे हुई उसको कितना महीना हुआ? कहा 3। कहा कि 3 महीना मेरी शादी का, 3 महीना तुम्हारी शादी का, तो कितना हुआ? कहा 6। कहा और बच्चा कितने महीने के बाद हुआ? कहा 3। तो कहा 6 और 3 कितना हुआ? कहा 9। का सीधा सीधा हिसाब है, 9 महीने के बाद बच्चा मैंने पैदा किया, तुम कह रहे हो 3। कहता अल्लाह मेरी बीवी नाजायज नहीं है, मेरी बीवी ने जायज बच्चा पैदा किया। मोहल्ले वाले मर रहे हैं, मरने दो, कमीने जल्दी, अल्लाह ने मुझे जल्दी दे दिया इसलिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, किसी को मिला नहीं। ये अकले फेरने में हमारी घर की औरतें और बेटियां बड़ी माहिर हैं। याद रखिएगा, आप कितना ही भरोसा कर लो कि मेरी बेटी मोबाइल नहीं चलाती, लेकिन तहकीक करो। आप कितना ही कहिए कि मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है, मेरी बेटी व्हाट्सएप नहीं चलाती, मैसेंजर नहीं चलाती, फेसबुक नहीं चलाती, इसलिए कि आजकल नेट पैक इतना महंगा हो चुका है कि मैं देता ही नहीं उतना पैसा, तो कहां से डलवाएगी वो नेट पैक? आपकी अकलों पे पत्थर पड़े हो, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं। आपकी बेटी के मोबाइल में नेट पैक वो डालता है जिससे वो बात करती है।